बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चों को अल्लाह से कैसे जोड़ें। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, मखलूक का अपने खालिक से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बचपन से ही ऐसी परवरिश होनी चाहिए कि बच्चों के दिलो दिमाग में कोई खिला बाकी ना रहे। अक्सर बच्चों के मासूमाना सवालात इतने बड़े होते हैं जो माँ बाप को कभी परेशान कर देते हैं, जैसे अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला हमें नज़र क्यों नहीं आता, मैं अल्लाह ताला से मिल क्यों नहीं सकता। और माँ बाप के लिए मुश्किल वक्त तब होता है जब ये बच्चे टीन एज में आते हैं और इनके सवालात से बगावत की बू आती है और सवाल या निशान बनकर सामने आते हैं। बच्चे प्रूफ मांगते हैं कि मुझे बताएं कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी मुश्किल क्यों बना दी, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला ने फ़लाँ को इतना सब नवाजा है मगर मुझे क्यों नहीं, नऊज़ बिल्लाह। देखें, बच्चे फितरत पे पैदा होते हैं, तो आप भी इन्हें फितरत के साथ बढ़ने और समझने पर छोड़ दें। इन्हें दर्जा बदर्जा गाइड करते रहें। 7 साल की उम्र से बच्चों को दीन और हक़ व बातिल, झूठ और हलाल और हराम का बताना शुरू कर दें। ज़्यादा रोक टोक भी बच्चों को सीखने नहीं देती। कुछ ख़ास जुल्मात जिनसे तमाम वालिदैन अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, हर वो चीज़, शख्स और अमल जिससे बच्चा अल्लाह से दूर हो जाए। हर शख्स अपने बच्चों को इब्लीस से बचाना चाहता है। हमारे बच्चों में आई थिंक वाली सोच ना हो कि वो दीन को खुद के लिए ना लें, उसे अपने मुताबिक बदलने वाले ना हों। बच्चे इल्म नजूम की तरफ ना जाएं। अब ज़रा करने के काम आपको बताते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रब होना, रबूबियत के बारे में बताना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात सिखाना है, और ना सिर्फ सिखाना बल्कि वजाहत के साथ सिखाएं। खुद को प्रोएक्टिव रखें। माजी में क्या गलतियाँ हुई, इर्द गिर्द के लोगों से क्या गलतियाँ हुई हैं। चेक द चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी। 1 से 4 साल के बच्चे को सिखाना तो बहुत आसान होता है, इन्हें आप कल में सिखा सकते हैं। सूरा फुरकान की आयत नंबर 2 हदीस में आता है कि जब बच्चा बोलने लगे तो उसे वो आयत सिखाई जाए। इस उम्र में बच्चों की फ़ोटो मेमोरी बहुत मजबूत होती है। आप अपने घर में जगह जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम की तस्वीर लगा सकते हैं। उन्हें ऐसी चीज़ों, गेम्स वगैरह से दूर रखें जिनमें बेहयाई हो, म्यूज़िक हो। ये मत सोचें कि अभी कौन सी ज़्यादा उम्र है, बल्कि यही वो उम्र का हिस्सा है जिसमें बच्चा अपने लिए चीज़ें पसंद करता है, उनमें अपना सुकून तलाश करता है और आगे जाकर यही रिफ्लेक्ट करेगा। 5 से 7 साल का बच्चा, इन बच्चों के लिए स्कूल में जो एक्टिविटीज़ शुरू की गई होती हैं, आप घर में उन्हीं को जारी रखकर बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे नाजरा क्लास स्कूल में होती है, आप घर में टाइम मुंतखब करें और कम अज़ कम 1 आयत उन्हें सिखाएं और समझाएं। जब भी कोई बात सिखाएं, बहुत प्यार से, अच्छे अंदाज से, ना कि आपका अंदाज तंजिया हो। हर लम्हा, हर पल ये ध्यान रखें कि दुनिया पल पल हमारे बच्चों को बस ये सिखाने में लगी हुई है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट फन, लेकिन हमारा दीन बिल्कुल इसके अपोजिट है। गेम्स, म्यूज़िक, मूवीज़ और सोशल मीडिया हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, जो बाद में मुश्किल बनती है। हफ्ते में 1 दिन इन्हें कुरान क्लास में ज़रूर लेकर जाएं। बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद समझें, खुद अमल करें, फिर बच्चों को सिखाएं। आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा 1 जुमले पर मुश्तमिल होनी चाहिए और 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिन में 1000 बार समझाएं, लेकिन बात मुख्तसर करें, लेकिन लेक्चर नहीं होना चाहिए। आखिर में नहीं, बल्कि सबसे पहले अल्लाह से अपना और उसका ताल्लुक़ मजबूत रखें। आपका बच्चा अगर आपके हाथ से निकल भी गया तो वो अल्लाह के हाथ में तो है। अल्लाह पर तवक्कल रखें, अल्लाह से दुआ करें। माँ की दुआ तो कभी भी रद्द नहीं होती। खुद भी यकीन रखें और बच्चों को भी बताएं कि हर कदम, हर मुआमले में अल्लाह की ज़ात से तवक्कल रखें, उसी पर भरोसा करें, उसी से हर चीज़ मांगें, उसी से अपना हर दुख सुख बांटें, क्योंकि अल्लाह हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त भी है, वही हमारा वली है, हमारा रब है, सब उसी का है और हमारे लिए हर फैसला उसी की मसलहत पर मुश्तमिल होता है।
صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔